हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पॉइंसल एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है इसके बारे में जानिए। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान का, परफेक्ट मतलब पूर्ण काल, और कंटिन्यूअस मतलब लगातार, चालू मतलब। तो ये कहने का मतलब है कि वर्तमान में भूतकाल से स्टार्ट हुआ वो कार्य चल रहा है, अभी तक मतलब चल रहा है। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे, जैसे इसका पहचान भी है वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसे रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आते हैं जैसे। लेकिन इसमें कोई समय दिया होता है, टाइम दिया होता है, कब से। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम पहचान की बात करें, ये पहचान इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर दिया होता है, टाइम दिया होता है, या फिर से रहा है, से रहा है, से रही है, या फिर से रहे हैं। इस प्रकार से हिंदी वाक्य के सेंटेंस में दिया होता है। तो चलिए पहले हम इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि किस प्रकार हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात करें तो इसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हैज़, हैड, हैव बीन, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये होता है, उसके बाद फिर या फॉर प्लस टाइम होता है, सिंस फॉर टाइम। इसमें टाइम दिया होता है, जैसे कोई सेंटेंस जब बनाते हैं तो हम सिंस और फॉर का जैसे प्रयोग करते हैं, तो सिंस और फॉर हम कहाँ प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं, कोई जब पक्का मतलब रहता है, और ये फॉर का प्रयोग हम कच्चे समय के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हम बताते हैं, जैसे आप 2 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये निश्चित नहीं है कितने बजे, टाइम हमारा नहीं दिया, फिक्स नहीं था। अब महीने की बात करें, महीने का नाम अगर दिया है, हम सोमवार से पढ़ाते हैं तो पक्का समय है, हम बचपन से पढ़ा रहे हैं तो फिर वहाँ पक्का समय है, हम कुछ महीनों से पढ़ा रहे हैं तो कोई महीने का नाम नहीं दिया होता है, तो ये कच्चा समय होता है। चलिए निश्चित समय के यहाँ पर देख लेते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। चलिए, और
यदि हम नेगेटिव में इसका बात करेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा और हैड बीच पे नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद बी और थर्ड फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम, ये बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो इस बात में देखें तो इसमें आता है कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ मतलब से रहा हूँ, ऐसे है, इस प्रकार से है। तो यहाँ पर समय दिया है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। और जब मैं समय दे देते हैं कि हम 1 घंटे से पढ़ा रहे हैं, कुछ दिन से पढ़ा रहे हैं, कुछ साल से पढ़ा रहे हैं, अब तो यहाँ पर समय दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो ये हमारा कच्चा समय है या पक्का समय है। तो मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन समय जो है वो निश्चित नहीं कि 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 3 बजे से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर कच्चा समय है। तो चलिए यहाँ पर हम इंग्लिश में शुरुआत करवाएंगे। आई, आप जानते ही हैं कि हैज़ और हैड का प्रयोग हम हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। एक प्रश्न हमारा करता रहेगा तो उसके साथ में ही इसी एक नेम दिया होता है तो हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। और जो बहुवचन कर्ता दिया होता है आई, वी, यू, दे, मतलब बहुवचन कर्ता के साथ में हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, बता दे रहे हैं, किसके साथ तोड़ देते हैं। ये वचन कर्ता हमारा जो रहेगा ही, सी, इट, नेम के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। जब हमारा आई, यू, वी, दे के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं सेशन इंग्लिश में। मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर हम हमारा आई बहुवचन कर्ता में है, इसलिए यहाँ पर आई हैव बीन रीडिंग, पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग होगा, टीचिंग। उसके बाद टीचिंग फॉर 1 आवर, 1 घंटे से, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। यदि इसमें हम नेगेटिव की बात करें तो जैसे मैं 1 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो इसका इंग्लिश हम सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई हैव नॉट बीन, क्योंकि नॉट का प्रयोग हम हैव के और बीन के बीच में यूज करते हैं। तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग
for 1 hour। हम 1 घंटे से नहीं पढ़ा रहे हैं। आई हैव नॉट टीचिंग फॉर 1 आवर। 1 घंटे से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो ये हमारा अनिश्चित समय है। हम निश्चित समय देख लेते हैं। मैं सन 2022 से पढ़ा रहा हूँ। चलिए निश्चित समय के लिए लिखते हैं। जैसे मैंने वह सन 2002 से या सन 2022 से पढ़ा रहा है। वह सन 2022 से 2022 से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। वह सन 2022 से अंग्रेजी पढ़ा। तो यहाँ पर निश्चित समय है कि वो सन 2022 से पढ़ा है। कंटिन्यू मतलब स्टार्ट है, चल रहा है, आज भी पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, तो उसके साथ हम he has been teaching English since 2022 से पढ़ा। तो he has been teaching English since 2022 से पढ़ा हूँ। तो हम इसी प्रकार से सेंटेंस पढ़ाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।